लेकिन 2026 में जब पेपर लीक हुआ तो अचानक से ऐसा पेपर आया। लीक के बाद हमेशा री नीट जो होता है ना, लीक के बाद हमेशा टफ ही पेपर आता है। ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, जो पढ़ा है वही आया, नहीं बनाता। लेकिन कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कहीं कहीं बोल रहे हैं कि सर कितना आया, आपने इस बार नहीं बनाया, हर साल आप बनाते हो तो क्या नहीं आया क्या। बहुत सारे आपके मन में डाउट है, आपको दिखा देता हूं, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और ये आज का काम नहीं है, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, वही सिलेबस, वही कंटेंट, वही से सवाल आते हैं। 28-29 क्वेश्चन एग्जैक्टली लैंग्वेज वाइज सेम वैसे ही आए हैं जैसे मैंने क्लास में आपको कराए। कई क्वेश्चन के तो डायग्राम लैंग्वेज तक एकदम सेम टू सेम। आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। नीट हो, जेईई मेंस हो या एडवांस हो, उसका एक सिलेबस है। सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसी टॉपिक पे सवाल हमेशा से आते रहे हैं। स्पेशली मैं नीट की बात करूं तो चाहे आप 20 साल के पेपर देख ले, 4-5 सालों के पेपर देख ले, आता क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से है। जो सिलेबस में क्वेश्चन वही से आएगा, ये अलग से नहीं आएगा। अब वो क्वेश्चन के कुछ पैटर्न होते हैं जो स्पेशली नीट में पिछले 20 सालों में पूछे गए हैं। कभी आसान, कभी टफ, कभी अनप्रिडिक्टेबल, कभी लैंग्वेज वाइज बहुत लेंदी क्वेश्चंस। 2025 में जो पेपर आया था उसमें 3-4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस वही नीट के पैटर्न वाले ही थे। लेकिन 2026 में जब पेपर लीक हुआ तो अचानक से ऐसा पेपर आया। लीक के बाद हमेशा री नीट जो होता है ना, लीक के बाद हमेशा टफ ही पेपर आता है। लैंग्वेज वाइज बहुत ज्यादा लेंथी दे दिया, कोई भी कंट्रोवर्शियल और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बहुत अजीब सा नहीं दिया। आप देखिए ध्यान से, लेकिन सारे क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज बहुत लेंथी थे। और क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं, टेस्ट में जैसे हम कराते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाइज उन्होंने एक्सप्लेनेशन सिचुएशनल वे ज्यादा बना दिया। हमेशा से पेपर के बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं, जो कि ठीक भी नहीं है, क्योंकि क्लास में आप देखिए कंटेंट आप पूरे साल पढ़ते हैं, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, हर टीचर बिल्कुल मेहनत करता है, पूरा पढ़ाता है, पूरे डिटेल में पढ़ाता है, और हर टीचर सब कुछ करा के आता है। लेकिन आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, सवाल तो ये है ना कि आप उससे कितना सीखे। आप इसके तरह के पेपर में 45 में से अगर 25-26 क्वेश्चन भी करके आओगे तो टॉप मेडिकल कॉलेज, जीएमसी और 28-29-30 क्वेश्चन में आपको एम्स मिल सकता है। इसी पढ़ाए हुए कंटेंट से मेरे बच्चे के 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं, 176 भी आ रहे हैं, 160 के प्लस, काफी डबल डिजिट में बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं। ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, जो पढ़ाया वही आया, नहीं बनाता। लेकिन कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कहीं कहीं बोल रहे हैं कि सर कितना आया, आपने इस बार नहीं बनाया, हर साल आप बनाते हो तो क्या नहीं आया क्या। बहुत सारे आपके मन में डाउट है, तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और ये आज का काम नहीं है, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, वही सिलेबस, वही कंटेंट, वही से सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ, इस बार 4-5 क्वेश्चन कुछ अलग से थे, लेकिन 28-29 क्वेश्चन एग्जैक्टली लैंग्वेज वाइज सेम वैसे ही आए हैं जैसे मैंने क्लास में आपको कराए। कई क्वेश्चन के तो डायग्राम लैंग्वेज तक एकदम सेम टू सेम है। बाकी के 16-17 क्वेश्चंस के कंसेप्ट पढ़ाए हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज वाइज घुमा के सवाल दिए, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं। और 2 क्वेश्चंस थोड़े से अलग से पूछ दिए थे उन्होंने, इंडेक्स करेक्शन, और वो भी क्लास में ऐसा क्लास सिचुएशन हमने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ कराया हुआ है, लेकिन हाँ एक डिस्क है, डिस्क पे 2 पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मोमेंटम टाइम का ग्राफ बनाना है, वो 2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो 43 क्वेश्चंस क्लास नोट से एग्जैक्टली डिस्कस किया हुआ, फॉर्मूला बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, जैसा डायग्राम है वैसा ही सवाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट। ये देखिए कैविटी प्रॉब्लम हमेशा से कराते हैं, देखिए यहाँ पे सवाल सेम टू सेम एकदम, कैविटी में चार्ज रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है, कैविटी के अंदर चार्ज रखे, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सेम सवाल। देखिए ये सीओएमई से सवाल, हम इस पे बहुत सारे सवाल कराते हैं। देखिए यहाँ से चार्ज को छोड़ा, सेंटर पे स्पीड पूछा, ये चार्ज को यहां से छोड़ रहा है, सरफेस पर स्पीड पूछ रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हम क्लास में करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पार्टिकल रखा है, यहाँ से देख रहे हैं, देखो यहाँ पार्टिकल रखा है, यहाँ और यहाँ से उसको देख रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चन से देखिए ये एकदम सेम सवाल, ये समझाए कि एक रॉड है और नीचे एक वायर रख दे, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो बिल मैग्नेटिक फोर्स और एमजी बैलेंस करना, सेम रहा है, इसमें मास नहीं दिया, डेंसिटी के टर्म्स में दे दिया, एकदम सेम सवाल है। आप देखिए यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर वी आर जी, डायग्राम बनाया, लैंग्वेज वाइज भी कराया। ये देखो सवाल वही है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर वी आर जी। ये देखिए पोजीशन का ग्राफ है, अल्फा बीटा की वैल्यू रख के इक्वेशन सेम टू सेम यही बन रहा है। देखो यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, ग्रेविटी का सवाल है ना, एस्केप वेलोसिटी का, मास कांस्टेंट है तो रूट आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप कहोगे ये सारे सवाल तो सर सब लोग कराते हैं, हाँ मैं सारे सवाल सब लोग कराते हैं, है ना, ऐसी बात नहीं। ये देखिए सेम सवाल एकदम डिट्टो, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस एकदम सेम है, एकदम सेम है। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल लैंग्वेज वाइज भी एकदम सेम है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे कैप्स्टर, यहाँ पे कैप्स्टर, यहाँ पे कैप्स्टर, देखो 1 2 3, थोड़ा सा और एडवांस भी मैंने कराया। देखो ये 2 कैप्स्टर, यहाँ पे तीसरा कैप्स्टर, देखो ये 2 कैप्स्टर, तीसरा कैप्स्टर, यहाँ भी कैप्स्टर, सब कुछ निकाला, वर्क डन बैटरी, एनर्जी सारे में स्टोर्ड, ये भी तो एनर्जी स्टोर का रेशियो ही पूछा था।
ठीक है, ये देखिए सवाल, ये सेम टू सेम एकदम। अच्छा ये देखिए कितना अच्छे से मैंने बताया था कि ये इलिप्स भी बनता है वीएक्स का ग्राफ, और सर्कल भी बनता है। सर्कल कब बनता है, तो ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करके दिखाई थी, यहीं पे ओमेगा की वैल्यू 1 रख दिया और एक सवाल बना दिया। ये देखिए ये ग्राफ बना है विड्थ वर्सेस डिस्टेंस में, कि पोटेंशियल बैरियर वर्सेस डिस्टेंस का, कि फॉरवर्ड वाइज में विड्थ बढ़ता, देखो यहाँ लिखा है कि विड्थ इन डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज में विड्थ बढ़ता है। दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करके बताया था। ये देखिए ये सेम सवाल एकदम लैंग्वेज वाइज 5 पार्ट कराए थे, एकदम 5 पार्ट इस पर अलग अलग से पूछे हैं। ये देखिए सवाल एप्लीकेशन बेस्ड जेईई मेन 2022, और ये क्वेश्चंस देखिए, यहां पर देखिए सवाल, ये मास जा रहा है, इससे टकरा रहा है, इस पर कई तरह के वेरिएशन के 10 सवाल कराए थे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, वही तो सवाल है। देखिए ये पार्टिकल जा रहा है, लटका हुआ बॉब से टकरा रहा है, ये पार्टिकल जा रहा है, लटका हुआ बॉब से टकरा रहा है। और सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो क्लास नोट्स के लिए है, कोई संघर्ष असाइनमेंट से नहीं लिए मैंने, सारे क्लास नोट्स है। इस पर लिखे हैं कि नीट में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। देखिए सवाल कराए, यहाँ पर देखिए सेम लैंग्वेज वाइज सवाल है। ठीक है, अब फटाफट मैं आपको बताता हूँ, सेम सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन का वेवलेंथ का रेशियो है, सेम काइनेटिक एनर्जी तो वेवलेंथ का रेशियो मोमेंटम का रेशियो सेम। देखिए सवाल है यहाँ पर, देखिए ये सवाल एकदम, ये फॉर्मूला बताया उस पर बेस्ड सवाल भी है। ये कह सकते हो कि ये डायरेक्टली लैंग्वेज वाइज इसमें नहीं कराया था। ये देखिए सेम लैंग्वेज वाइज एकदम डिट्टो सेम। देखिए क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी वर्नोली लगाना, देखिए यहाँ पे वही है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ जीरो एरर कैसे निकालते हैं, आप जूम करके यहां पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से बताया है कि जीरो एरर निकालते समय जब निगेटिव जीरो एरर है तो 10 में से रीडिंग घटाते हैं, और पॉजिटिव जीरो है तो कैसे घटाते हैं। देखिए देखो 0.4 डिजिट पे ही करा है। देखो यहाँ पे जीरो एरर, ये रहा देखो, ये रहा, अगर देख पा रहे हो तो ढंग से देखना। नेक्स्ट इसमें से देखना, ऐसे खूब सारे सवाल में करा रहा था, बोल रहा ऐसे नीट में नहीं आया आज तक लेकिन आ सकते हैं। यहाँ पे डायोड लगाया, फॉरवर्ड वाइस भी जोड़ा और रिवर्स वाइस भी जोड़ा, और रेसिस्टर और डायोड में पोटेंशियल निकाला। देखो सवाल, देखो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के रीडिंग दिखाई, ये ए और बी के बीच रीडिंग पूछिए, ए और बी के बीच रीडिंग निकालिए। अब सवाल देखिए प्लीज, ये सवाल देखिए एसी, ये तो बहुत आसान है, सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें ये सवाल जी एडवांस के सवाल, कई वेराइटी के सवाल सीरीज एलसीआर में कराए, सब लोग कराते। ये देखिए एकदम सेम, ये डिस्क कैसे घूम रहा है, ये और बी से एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, सेम सवाल देखिए, ये डिस्क घूम रहा है, आगे भी चल रहा है, यहां से रेशियो निकलवाइए। देखिए लैंग्वेज बेस्ड भी सवाल है, देखिए अलग अलग जगह से एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकलवाइए। ये देखिए स्फीयर है, चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां ले गया, वर्क डन बताइए। रिंग के पास में चार्ज पार्टिकल को यहां से ले गया, वर्क डन बताइए। यहाँ पे स्फीयर है, यहां से चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाया, यहां तक लाया, वर्क बताइए। तो सवाल है, ये चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहा है, वर्क डन बराबर डेल्टा यू या क्यू डेल्टा वी रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए सेम डायग्राम, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, मैंने यहाँ पे देखिए 2 स्फीयर रखे, बस सेम साइज के रख दिए थे, है ना, मासेस दोनों के अलग अलग लिए थे। और ये देखिए 4 स्फीयर, ये देखिए एक यहाँ पर है रॉड, और ये है डिस्क, नहीं ये रिंग, ये डिस्क और ये रॉड। वैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, यहाँ भी वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है डायरेक्टली, ये देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ इंडक्टेंस, ये देखिए ये रहा सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है डायरेक्टली। ये देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गामा दिया है, इतने से इतने टेम्परेचर गया, ये रहा सवाल। 2 मोल ऑफ एडियाबेटिक 8 टाइम्स वॉल्यूम किया, वर्क डन बताइए। फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करके भी वर्क डन निकलवाया है। यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेवलेंथ का रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है वर्क फंक्शन के रिलेशन में, यही सवाल सेम करा है। देखिए यहाँ पे एच न्यू इज ग्रेटर देन W2, तो बताइए करंट का रेशियो क्या होगा, वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, वही सवाल पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड करंट का, है ना। ये तो सोलर सिस्टम पे केप्लस लॉ पे साथ सीधा सवाल है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2। ये तो बहुत आसान सवाल है। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन दो जगह कराए हैं, एक लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी यहाँ पे कराया हुआ सवाल सेम लैंग्वेज के साथ, और एक आपको एरर एनालिसिस में भी कराया हुआ है। ये देखिए ये है ना तुम्हारा सिलेंड्रिकल कॉक यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट इन लिक्विड, देखिए सिलेंड्रिकल कॉक फ्लोट इन लिक्विड, देखिए ये लैंग्वेज वाइज भी कराया है, यहाँ भी कराया है। लिक्विड कॉलम का ऑसिलेशन भी कराया था। नेक्स्ट देखिए ये एटम का सवाल है, वेलोसिटी एंड रेडियस वाला, देखिए एकदम सेम सवाल है, वेलोसिटी एंड रेडियस के रिलेशन से। ये देखिए इधर से करंट उधर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सवाल, ये वायर है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने वायर की वो अलग अलग ले ली थी। फिर इस सेक्शन का अलग से निकलवाया था, इस सेक्शन का अलग से निकलवाया था, आधा आधा भी नहीं, थीटा एंगल के आर्क पे कराया हुआ सवाल है ना। मल्टीपल साइड ऑफ पॉलीगन के भी सवाल कराए थे। ये देखिए वो ये वाला सवाल देखिए ऐसे भी कराए थे कि देख भाई अगर मैं अलग अलग वायर ले लूं, ये अलग वायर है, ये अलग वायर है, यहाँ पे अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग है, तो किस किस केस में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, जीरो होगा, किस किस में जीरो नहीं होगा। ये देखिए वर्क डन निकालना है जहां पे म्यू वेरी कर रहा है, देखो इंटीग्रेशन करके मैंने कराया हुआ, देखो यहाँ पे
देखो इस इंटीग्रेशन में म्यू बाहर निकला था, यहाँ पे म्यू वेरिएबल है, ये डिफरेंस है बस। और ऐसे इंटीग्रेशन वाले बहुत सारे सवाल आपको कराए हुए। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट एंड ये देखिए, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पूरी एनर्जी के साथ रिलेशन बताई थी। इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, लैटेंट हीट, ये सारा बताया था। ये देखिए यहाँ भी बताया, ये लेमडा बराबर बी बाई टी है, बिन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो लेंथी था सवाल। जैसे देखिए ये सीरीज में जोड़ा, इसका अल्फा पॉजिटिव, इसका अल्फा निगेटिव, ये सवाल देख लीजिए। यहाँ पे इसका अल्फा है, इसका माइनस बीटा है, सीरीज में जोड़ा है। हाँ पैरेलल वाला मैंने नहीं करा, सीरीज वाला क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ सवाल है। यहाँ देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ, टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ, टर्मिनल एक्सीलरेशन का टाइम के साथ, और ऊपर से छोड़ने पर नीचे से फेंकने, सारे तरह के सवाल कराए थे। लेकिन इसने क्या पूछा था, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ सिग्मा बाई रो, तो बस रो कॉमन निकालना था बस, बाकी ग्राफ वही बन रहा है, तो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और कोई खास बात नहीं है। ये देखिए ये ग्राफ और सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है कि इतना पार्टिकल सीधा निकल जाता है, मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम पार्टिकल जाता है। देखिए ये बताया, देखिए 0 डिग्री पे मैक्सिमम पार्टिकल और 180 डिग्री पे मिनिमम पार्टिकल, जहाँ पे हेड ऑन कोलिजन होता है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा देखिए, रेडियस टी टाइम के स्क्वायर के फंक्शन में था, एक फर्क है ये साइन थीटा के फंक्शन में था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो गया था। ठीक है, लेकिन 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 इस फंक्शन पे देखे, मैग्नेटिक फील्ड देखे, रेडियस टाइम के फंक्शन में देखे, ये साइन के फंक्शन में नहीं है बट टाइम के फंक्शन में, फ्लक्स निकलवाया, ईएमएफ निकलवाया, करंट निकलवाया, चार्ज निकलवाया, पावर निकलवाया, सारी चीजें यहाँ पे हमने बताई हुई है आपको, सारी चीजें सीक्वेंस में। एक क्वेश्चन को 5 पार्ट में करके दिखा। देखिए इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें एल इक्विवेलेंट, इसके पावर का रेशियो, यही तो है ए बी, और यहाँ पे ए बी। ठीक है, हाँ इस बार थोड़े से लैंग्वेज ज्यादा लिख देते क्वेश्चन में, ये मैं मानता हूं, और वैसे असाइनमेंट में मैंने दिए थे, लेकिन असाइनमेंट का एक भी सवाल मैंने नहीं लिया। यहाँ पर देखिए करंट ऑन पोटेंशियल का ग्राफ, देखिए पूरा ग्राफ से ये सारे लैंग्वेज वाले सवाल कराए, पूरा ग्राफ पे सारे तरह के सवाल आपको कराए हुए। यहाँ पर देखिए वेवलेंथ का रेशियो के टर्म्स में ये सवाल है ना, एग्जैक्टली ये देखिए ये रख रहा है ना, ये 143 नंबर के टर्म्स में है ना, जहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूज करना है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी बाई सीवी का रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको गामा निकालना है, वही ये सीपी बाई सीवी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैंने बताया, क्योंकि आपको पता हो, आप अब स्क्रीन रोक करके देख सकते हैं कौन सा सवाल कैसा है। 28-29 सवाल लैंग्वेज वाइज भी सेम है, 43 क्वेश्चन डायरेक्ट बताए हुए कंसेप्ट, बताए हुए चीजें और बताए हुए सिचुएशन पे बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू सो मच।